फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आज एक नए वीडियो में आपके साथ चलिए चर्चा करते हैं। ये मसल्स क्रैम्प्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या कारण हैं और इनका हम किस प्रकार से घर पे ही इलाज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मसल्स क्रैम्प्स होते क्या हैं। ये मसल्स क्रैम्प्स जो है, ये एक तरह से सडन और इनवॉलेंट्री, मतलब आपकी इच्छा के ना होते हुए भी ये एकदम से कंट्रैक्शन होता है इन मसल्स में, सिकुड़न पैदा होती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एकदम आप स्टैंड स्टिल हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा पेन हो सकता है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने से ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और थोड़ा बहुत अगर दर्द रह भी जाता है तो वो आधा पौन घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये जो मसल्स क्रैम्प्स हैं आम तौर पे काफ मसल्स में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ उस पे ज़्यादा बर्डन पड़ता है पूरी बॉडी का और इस वजह से काफ मसल्स में तो आते ही आते हैं। इसके अलावा थाई की फ्रंट की मसल्स में भी या बैक की थाई मसल्स में भी ये कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल्स क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसके अलावा शरीर के हाथों में भी आ सकते हैं, लेकिन उनके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो आम तौर पे 60% जो एडल्ट्स होते हैं उनमें ये अक्सर मसल्स क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आती है। और आपने देखा भी होगा कि जब स्पोर्ट्समैन फील्ड में प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो अचानक वो बैठ जाते हैं, इतना पेनफुल कंडीशन होता है कि वो बिल्कुल अपनी एक्टिविटी उन्हें बंद कर देनी पड़ती है। तो वो उनके थाइज में भी आ सकते हैं या उनके काफ मसल्स में भी इस प्रकार के क्रैम्प्स आ जाते हैं। और आम तौर पर जनरल पब्लिक के जब रात को वो सोए होते हैं, अचानक वो देखते हैं कि उनकी जो काफ मसल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। तो ये इस प्रकार से ये मसल्स क्रैम्प्स होते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि ये आखिर क्यों होते हैं, इनके क्या कारण हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जितनी मसल्स हैं इनकी एक्टिविटी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इनका हमेशा इनका इस्तेमाल करते रहना पड़ता है। अगर आप इनकी एक्टिविटी नहीं लेंगे, इनसे काम नहीं लेंगे, तो फिर भी अचानक आपने काम ले लिया तो फिर वो मसल्स क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने शरीर को एक्टिव रखना होता है। फिर देखिए, या आपने बहुत ज़्यादा वर्किंग कर ली, आप बहुत ज़्यादा चल लिए, बहुत ज़्यादा अचानक रनिंग कर ली, अपनी क्षमता से अनुसार से ज़्यादा आपने काम कर लिया, रनिंग कर ली या किसी पहाड़ी पे चढ़ गए या बहुत ज़्यादा पैदल चल गए, काफ़ी लंबी सैर कर ली या कुछ वज़न उठाकर आप चल दिए जो आप इतना नहीं चल सकते थे। तो इस उसके बाद हो सकता है कि आपको रात को मसल्स क्रैम्प्स आ जाएँ या 1-2 दिन बाद वो क्रैम्प्स आ सकते हैं। फिर देखिए, बात करते हैं कि आम तौर पे क्या होता है, जो लोग इम्प्रॉपर सिटिंग करते हैं, लगातार बैठे रहते हैं, अपने शरीर से काम नहीं लेते हैं, लेट एक ही पोजीशन में लेटे रहेंगे या बैठे रहेंगे, तो अचानक उनको भी अगर वो चलते हैं तो मसल्स उसके लिए ट्यून अप नहीं होती, तो ऐसे लोगों को भी ये जो मसल्स क्रैम्प्स हैं आया करते हैं। या आप बहुत देर तक खड़े रहे, काफ़ी देर तक स्टैंड पोजीशन में बने रहे, तो उसके बाद भी ये मसल्स क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कुछ नर्व्स की नॉर्मल एक्टिविटी होती हैं, अचानक उसमें ज़्यादा एक्टिविटी हो जाए तो वो कंट्रैक्शन कर देती हैं मसल्स को और उसकी वजह से भी मसल्स क्रैम्प्स आ जाते हैं। या ये मसल्स के टेंडन छोटा हो जाए, आप इस प्रकार से रात को सोए कि आपके जो प्लांटर, जो आपका पंजा है, वो आगे की तरफ झुका हुआ हो। मान लीजिए, बिस्तर का जो ऊपर जो आपने ले रखा है वो खूब टाई टाई अप कर रखा है, तो उसके वेट से आपके पंजे जो हैं वो आगे की तरफ झुके रह गए होंगे। तो उसकी वजह से अचानक जब आप उनको एक्सटेंशन करते हैं पंजों को, तब भी फिर ये मसल्स क्रैम्प्स आ सकते हैं। फिर और दूसरे कारण देखे जाते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको मसल्स क्रैम्प्स आते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं रहती, वो अपने शरीर से पूरा काम नहीं ले पाती, ज़्यादा देर बैठी रहती हैं। और दूसरा, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, वाटर रिटेंशन उनकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी एक कारण होता है जिसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। या किसी का फ्लैट फुट है, उनको भी ये मसल्स क्रैम्प्स देखे जाते हैं। और एक बीमारी होती है जिसे स्पाइनल स्टिनोसिस कहते हैं, उन केसेस में भी ये मसल्स क्रैम्प देखे जाते हैं। या डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, उनको अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है,
जो उनकी नर्व्स होती हैं पैरों में जो लेके जाती हैं, उसकी माइलिन शीथ कमज़ोर हो जाती है, तो उसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, तो उन केसेस में भी मसल्स क्रैम्प्स इन लोगों को भी आते हैं। या किसी के घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है, जॉइंट्स काफ़ी सूज गए हैं या कमर में काफ़ी दर्द रहता है, उनकी एक्टिविटी इतनी शरीर की नहीं हो पाती, तो ऐसे लोगों में भी मसल्स क्रैम्प्स देखे जाते हैं। फिर इसके अलावा देखिए कुछ लिवर की डिजीज़ है, सपोज़ किडनी का कोई रोग है या थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या इसके अलावा मान लीजिए कोई पेशेंट जो है वो ऐसी दवाइयाँ खा रहा है जिससे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स होती हैं जो शरीर में चिकनाई को कम करती हैं, तो उन केसेस में भी मसल्स क्रैम्प्स देखे जाते हैं। या कोई ज़्यादा पेशाब लाने वाली दवाई खा रहा है, तो इस प्रकार की ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें मसल्स क्रैम्प्स आया करते हैं। लेकिन जो मेन कारण है वो एक्स्ट्रा बर्डन, आपने अगर आपकी इतनी हैबिट नहीं है चलने की, ज़्यादा आपने काम कर लिया, अपनी क्षमता से ज़्यादा आपने वर्किंग कर ली, ज़्यादा पैदल चल लिए, ज़्यादा रनिंग कर ली, तो फोरमोस्ट जो नंबर वन कारण है वो इसी वजह से होता है। इसके साथ-साथ देखिए स्वेटिंग अगर सपोज़ बहुत ज़्यादा हो गई, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, आप मतलब गर्मी के स्थान में इतना ज़्यादा चल लिए कि नमक आपके शरीर में कम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, आपने पानी की मात्रा शरीर में अच्छी तरह नहीं बना के रखी, हाइड्रेशन ठीक तरह नहीं रखा, पानी बहुत कम पिया, क्योंकि गर्मियों में पानी की मात्रा भी अच्छी पीनी होती है, तो उन केसेस में भी ये जो है मसल्स क्रैम्प आते हैं। या आपकी डाइट का शेड्यूल ख़राब है, आप फ्रूट्स नहीं खाते हैं, टमाटर नहीं खाते हैं, या और कोई सोडियम पोटेशियम की अधिक मात्रा लेने वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उन केसेस में भी ये मसल्स क्रैम्प आते हैं। तो अब बात करते हैं कि देखिए मसल्स क्रैम्प का अब हमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपको रात को सोए हुए हैं और अचानक आपकी नींद खुलती है और आपको मसल्स क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो करना क्या होता है, ये आमतौर पे काफ मसल्स पे आता है। तो होता क्या है कि आप जो हैं अपने टो और जो फिंगर्स हैं, पैर के पंजे जो हैं, उसको ऊपर की तरफ अपने अपने चेहरे की तरफ अगर उन्हें एक्सटेंशन दे देंगे, उसकी स्ट्रेचिंग कर देंगे, तो कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही 1 आध मिनट में ही ये आपका मसल्स क्रैम्प दूर हो जाता है। और दूसरा, जिनको बार-बार बहुत ज़्यादा आते हैं, तो सोने से पहले वो अपने लेग्स की स्ट्रेचिंग कर लें, उसे खींच लें, तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा कि आपको मसल्स क्रैम्प जो हैं ये ये नहीं आएँगे। फिर देखिए आप अगर मान लो आपको बार-बार आते हैं, एक और भी ट्रीटमेंट है कि आप ड्राई हीट एप्लीकेशन करें, वहाँ पर सिकाई करें, लेग्स की, काफ मसल्स की सिकाई करके भी अगर आप सोएँगे, तो उससे भी मसल्स क्रैम्प्स कम हो जाते हैं। फिर ये देखा जाता है कि जिन लोगों में पोटेशियम की कमी होती है, सोडियम की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है, उन लोगों को भी ये मसल्स क्रैम्प्स बहुत आते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने पूरे दिन की खुराक में 1 या 2 ग्लास अपना जूसेस पिया करें, और सबसे अच्छे जूसेस होते हैं अनार का जूस पीना चाहिए, या अगर ज़्यादा कॉस्टली आपको लगता है तो टमाटर का जूस पी लीजिए, या फिर नारियल का पानी पी लीजिए, या इस प्रकार से जो जो फ्रूट्स खा लीजिए। ये केला बहुत अच्छा फल होता है जिसमें पोटेशियम बहुत होती है, तो इन चीज़ों का सेवन करने से भी मसल्स क्रैम्प्स जो हैं बहुत कम आते हैं। और अगर इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए आपको दर्द रह गया, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी कभी मसल्स क्रैम्प्स में इतना ज़्यादा क्रैम्प्स आता है कि मसल जो है फट भी जाती हैं, उसमें सूजन आ जाती है, तब फिर डॉक्टर के पास जाके उसकी दवाई लेनी पड़ती है, सिकाई करनी पड़ती है, तो इस प्रकार से वो इलाज करने पड़ते हैं। और अगर जिन दवाइयों से आपको मसल्स क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं, तो वो डॉक्टर फिर क्या करते हैं कि आपकी डोज चेंज करेंगे या उसकी दवाई चेंज कर सकते हैं, कि जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स आ रहे थे तो उसका हल हो जाता है। तो अब देखिए इस बात करते हैं कि इनको हम किस प्रकार से स्टॉप कर सकते हैं। ये तो ट्रीटमेंट हो गया कि आगे से हमें मसल्स क्रैम्प्स हो ही नहीं, तो उसके लिए कुछ मैं चंद बातें आपसे करता हूँ। देखिए एक तो बात करते हैं कि आप जो है पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दें। हमेशा अपने शरीर में, अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, हमेशा तरोताज़ा रहेंगे, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, तो उन केसेस में क्या होता है कि मसल्स की जो एक्टिविटी है, जो काम करने की क्षमता है, वो अच्छी बनी रहती है। फिर देखिए हमेशा अपने मसल्स को स्ट्रेचिंग करते रहें, खींच मतलब उसकी एक्सरसाइज करते रहें। कभी भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग नहीं करनी है। आपका अगर वर्क भी ऐसा है कि जिसमें आपको बैठना पड़ता है, तो आप खड़े होके 1 मिनट के लिए अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना चाहिए। एक तड़ासन होता है, जो योगा एक्सरसाइज में बताया जाता है, वो सबसे अच्छा स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है। उसे करके आप बाथरूम में जाके कर लीजिए। अगर
अपने ऑफिस में नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से भी स्ट्रेचिंग कर लेने के बाद भी तो ये क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आपको हल हो जाएगी। या एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है साइकिलिंग, एक बहुत बढ़िया साधन है जो आपको फिजिकल फिट भी रखेगा, आपके शरीर की क्षमता भी बढ़ाएगा, कैलोरीज वैल्यू भी खर्च करेगा। तो इस प्रकार से पैडलिंग करने से भी, साइकिल चलाने से भी धीरे धीरे अगर आप इसकी मात्रा बढ़ाते जाएंगे, शुरू में आधा किलोमीटर चलाइए, फिर 1 किलोमीटर चलाइए, करते करते अगर आप 3-4 किलोमीटर की भी साइकिलिंग करेंगे तो क्या होगा कि आपकी ये जो मसल्स क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। फिर देखिए, लोगों का सोने का तरीका बहुत गलत होता है। वो क्या करते हैं कि जैसे कंबल या रजाई जो है टगिंग होती है, उसके अंदर बिस्तर के अंदर नीचे टक करके सोते हैं। हमेशा उसको लूज करके सोना सोना चाहिए, क्योंकि पंजों का जो ऊपर का उनका वेट की वजह से जो ऊपर कंबल या रजाई या चादर जो भी है, अगर वो टगिंग नहीं होती है तो पंजे जो हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो उन केसेस में भी अचानक वो जब पंजे अपने सीधे करते हैं, चेहरे की तरफ लाते हैं, मतलब उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो मसल्स क्रैम्प आ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा जो बिस्तर है वो कभी भी टगिंग करके नहीं सोना चाहिए। फिर बात करते हैं कि देखिए, एक और बहुत अच्छा साधन है कि आप जो अपना जो नीज़ हैं, इसका पिलो रख के भी सोएंगे तो मसल्स की जो ये है वो रिलैक्स रहेंगी। तो काफ मसल्स में फिर क्या होता है कि ये जो क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है और वो नहीं होगी। फिर बात करते हैं, देखिए कभी कभी आप उसकी मालिश करते रहें मसल्स की। जब भी आप संडे में या हफ्ते में 1-2 दिन आप जरूर जाइए अपने खुले स्थान पर, या मालिश करवा लीजिए, या जो मसाज करते हैं उनसे अपनी मसाज कराएंगे तो क्या होगा कि ये जो मसल्स क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है। जूस का आप इस्तेमाल करते रहें, डेली आप 1 या 2 ग्लास फ्रूट जूस पीजिए, और वो भी फ्रेश होने चाहिए। ये टिन वाले जूसेस या जो और टेट्रा पैक वाले जूसेस होते हैं वो उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं। तो वो तो उन उन लोगों के लिए हैं जहाँ पर फ्रूट्स नहीं मिलते, जहाँ इनका साधन नहीं है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स मिलते हैं वहाँ आप फ्रूट्स लाइए, उसका जूस निकालिए और घर से जूस पीजिए, या किसी अच्छी साफ़ सुथरी दुकान से फ्रेश जो अपने सामने जूस निकाल के आप वो पिएं। उसके अंदर कुछ ना डलवाइएगा, कोई मीठा नहीं डलवाना, कुछ नहीं, थोड़ा सा नमक और जूस ही होना चाहिए। उसके अंदर ना बर्फ़ डलवाइए, क्योंकि बर्फ़ भी कंटामिनेटेड होती है, तो उससे भी फिर क्या होगा कि आपको लूज़ मोशन लग सकते हैं या और बहुत सारे रोग लग सकते हैं। तो इस प्रकार से भी अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि आप जो हैं इस जो मसल्स क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है इससे आप बच सकते हैं। फिर देखिए, हमेशा अपने शरीर से थोड़ा ना थोड़ा इधर उधर एक्टिव बने रहिए। कभी सीढ़ियाँ चढ़ जाइए, कभी, मतलब अपने शरीर से काम लेना है। आप अपनी कुर्सी पे कम से कम बैठें। अगर आप कोई एग्जीक्यूटिव भी हैं तब भी अपनी कुर्सी छोड़कर अपने जो जितना स्टाफ है उनकी उनकी टेबल पे जाके देखिए, घूमिए फिरिए। तो जिससे क्या होगा कि आपकी जो अगर मसल्स की एक्टिविटी बनी रहेगी, आप प्रॉन्ग सिटिंग नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मसल्स क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगी। और स्टैटिन की अगर दवाई आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो जिससे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग जो होती है, तो डॉक्टर से मिलके उसकी डोज कम करा लीजिए। तो उससे भी क्या होगा कि आपके मसल्स क्रैम्प कम होंगे, क्योंकि इसमें कोएंजाइम को ये कम करता है। मसल्स की एक्टिविटी के लिए कोएंजाइम्स होते हैं जिनकी मात्रा ये कम कर देता है। तो स्टैटिन की डोज कम करने से भी क्या होता है कि ये आपके मसल्स क्रैम्प की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और दूसरा, सुबह या शाम को जब भी आपको मौका मिले, 5 या 7 मिनट का योगा एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। ये छोटी सी एक बहुत आसान विधि है जिससे आप अपनी सारी मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की भी और बाहर के ऑर्गन्स की भी। ये आप सीखिए किसी से, योगा एक्सरसाइज, या नेट पे जाइए वहाँ से योगा मेडिटेशन, ये दोनों चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिससे आप अपने शरीर को हमेशा ताज़ा रख सकते हैं, रिलैक्स रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उसे कम करें, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर देता है। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो भी इसे कम कर दें, या और कुछ ड्रग्स लेते हैं उसको भी कम कर देंगे, तो देखेंगे कि आपके शरीर की सारी मसल्स बहुत एक्टिव रहेंगी, आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। और ये छोटी सी प्रॉब्लम जो कभी कभी इतना ज़्यादा पेनफुल हो जाती है कि मसल्स क्रैम्प की प्रॉब्लम से आप
अपना हल ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें। और किस प्रकार के आप मेरे से और वीडियो चाहते हैं, किस चीज़ के मैं वीडियो बनाऊं, आप उसका टॉपिक लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आपके फ़ायदेमंद होंगे तो वही वीडियो बनाए जाएं जिससे आप पसंद करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।